हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे। हम फिजिक्स में न्यूटन के पहले नियम को देख चुके थे। जो हमारे न्यूटन भैया है, लिंकनशायर के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के, उन्होंने जो नियम दिए हैं, जो सिद्धांत दिए हैं, उसे हम पहले नियम को देख चुके थे। आज हम देखेंगे बड़े ही प्यार से दूसरे नियम को। ध्यान रखना, कौन से नियम को देखेंगे? दूसरे नियम। न्यूटन भैया जी के न्यूटन भैया जी ध्यान रखना के सेकंड नियम। सेकंड नियम को अपन देखेंगे। ध्यान रखना। अब यहाँ पर अपन को पता है, अपन पढ़ चुके हैं कि इंग्लैंड के रहने वाले न्यूटन फिजिक्स के, आपको पता, पितामह कहलाते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। और दूसरा नियम पढ़ेंगे आज। कौन सा नियम पढ़ रहे हैं अपन? दूसरा नियम। और दूसरा नियम है यहाँ पर F बराबर ma। समझे नहीं समझे? ये यहाँ पर देखो, दूसरा नियम बना कैसे, मैं बताता हूं आपको। यहां पर होता है फोर्स, हिंदी में लिख देता हूं, बल। फोर्स के हिंदी में क्या बोलते हैं? बल। मास मतलब द्रव्यमान, और ए मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। ध्यान रखना। अब यहां पर यदि अपन देखें कि ये फॉर्मूला आया कहां से, तो दो पिंडों के बीच में, मान लो ये दो पिंड है, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स। या एक पिंड एक जगह से दूसरी जगह गति कर रहा है, तब भी वहां पर अपन गति को देखेंगे। जैसे यहां पर u वेग से गति कर रहा है, यहां पर v वेग से। अब यहां पर ध्यान से देखना, फोर्स लग रहा है यहां पर, और एक वस्तु दूसरी जगह जाएगी तो उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन भी होगा। अब यहां पर इसे बोलते हैं प्रारंभिक वेग। क्या बोलते हैं अपन? प्रारंभिक वेग। इसे बोलते हैं प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग बोलते हैं। और इसे बोलते हैं अंतिम वेग। क्या बोलते हैं? अंतिम वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम वेग बोलते हैं। अब अपन को पता है यहां पर कि F बराबर यहाँ पर ma होता है, और यहां पर आपको पता है F बराबर, यदि अपन ऐसा लिखते हैं कि m v माइनस mu अपॉन क्या हो जाएगा? t। ध्यान रखना। ऐसा क्यों आया? ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है। आपको पता है ये अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है। अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देंगे, अपॉन टाइमिंग लगा देंगे उसमें, तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी, ये बराबर में होता है एक्सेलरेशन के। किसके बराबर में होता है? एक्सेलरेशन के बराबर में होता है। ध्यान रखना। यहाँ पर v क्या है? अंतिम वेग, और u क्या है? प्रारंभिक वेग है। अल्लाह, समझे? फिर अपन देखें यहाँ पर F बराबर यहाँ पर ma जो लिखा है अपन ने, और E बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू अपॉन टी। और यहाँ पर हिंदी में यदि बोले, यहाँ पर त्वरण बराबर किसके बराबर? त्वरण बराबर, त्वरण के बराबर। ध्यान रखना। क्या लिख सकते हैं? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपन क्या हो जाएगा? टी। और वैसे यदि अपन देखें, वेग में परिवर्तन अपन समय क्या होता है? त्वरण होता है। ध्यान रखना। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब होगा? जब आप ऐसे ऐसे रोड पे चल रहे हो, इस समान रोड पे चल रहे हो, तब एक्सेलरेशन नहीं होता है। स्पीड आप कम ज्यादा कर रहे हो, झिन 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 कर रहे हो ना। जब पहली बार आप गाड़ी चलाते हो, आपको पता है एक्सेलरेशन बहुत तेज होता है, कितना मजा आता है। आपको पता है ब्रेकर्स अपन को दिखते नहीं है, धड़ 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 धड़
समझे नहीं समझे? तो वहां पर एक्सेलरेशन होता है, ब्रैकेट्स पर और तेज चलती है अपनी गाड़ी। फिर अपन देखें यहाँ पर अपन ने देखा कि F बराबर m है। देख लिया आपने कहाँ से आया, यहाँ पर था F बराबर mv माइनस mu अपन क्या हो जाएगा टाइमिंग। यहाँ पर F बराबर m को क्या ले लेंगे कॉमन, क्या ले लेंगे अपन m को ले लेंगे भैया जी कॉमन। अब यहाँ पर v माइनस u समझे नहीं, और अपन क्या t। अब आपको पता F बराबर यहाँ पर m v माइनस u अपॉन टी की बराबर क्या लिख सकते हैं अपन लिख सकते हैं एक्सेलरेशन बराबर। तो यहीं से ये फॉर्मूला बना m a, ध्यान रखना क्या बन गया m a बन गया, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर F बराबर m a है। यदि आपको पता है कि फोर्स को बढ़ाना है, फोर्स को बढ़ाना है, जैसे यहाँ पर देखो तो m की वैल्यू भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, मतलब समानुपाती होता है। फोर्स यदि आपको बढ़ाना है तो द्रव्यमान भी बढ़ाना पड़ेगा, फोर्स यदि बढ़ाना है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ाना पड़ेगा आपको। समझे नहीं समझे? ये भी समानुपाती होता है। जैसे अपन इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं ये कैसे होगा। यहाँ पर फोर्स बराबर समझ गए m a होता है। अब देखो यहाँ पर F बराबर m a। यदि यहाँ पर यदि मान लो अपन न्यूमेरिकल्स में देखें कि अपन को फोर्स ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है फोर्स, और m बराबर यदि मान लो उसने 10 kg दिया हुआ है और a बराबर दिया है यहाँ पर 5, समझे नहीं, एक्सेलरेशन दिया 5 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 × 5 का फोर्स कितना हो जाएगा 50। अब यहीं पर देखो मान लो ये पहला न्यूमेरिकल समझो आप, बड़े प्यार से समझो, ध्यान रखो, समझे नहीं समझे, बड़े प्यार से समझने की चीज है। इस दुनिया में हर चीज को तुम जीत सकते हो, समझ सकते हो, ओनली प्यार से, लड़कर नहीं, झगड़कर नहीं, समझे नहीं समझे? और नहीं तो बेटा तुम्हें पता ही है। अब देखो यहाँ पर यदि दूसरा न्यूमेरिकल अपन देखते हैं, m बराबर यहाँ पर 20 ले लेते हैं और a बराबर यहाँ पर 10 ले लेते हैं अपन। आपको पता है कि आपको पता है कि F बराबर क्या होता है m a होता है। क्या होता है m a होता है। F बराबर आपको पता है कि m की वैल्यू कितनी यहाँ पर 20 है, ये 20 है यहाँ पर, तो 20 × क्या कर दो 10 कर दो, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन फिर आता है यहाँ से, यदि मान लो F बराबर द्रव्यमान आपने 1 कर दिया, ठीक है नहीं ठीक है, यदि द्रव्यमान आपका बन रहा, यहाँ पर यदि मान लो द्रव्यमान 1 है तो जितना आपका एक्सेलरेशन होगा उतना ही आंसर आएगा, ध्यान रखना। यदि मान लो ये 20 है तो F बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, समझे नहीं समझे? यदि यहाँ पर देखो F बराबर है, यदि F आपको आप पता है कि भैया m की वैल्यू 1 है और एक्सेलरेशन की भी 1 है, तो आपका फोर्स कितना होगा 1 होगा, समझे नहीं समझे? इसे न्यूटन में अपन नापते हैं। F बराबर यहाँ पर 1 × 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। F बराबर आपको पता है कि यहाँ पर 2 × यदि 4 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यह द्वितीय नियम है, समझे नहीं समझे? बहुत ही प्यारा नियम था, अपन ने देखा यहाँ पर उसका फॉर्मूला कैसे बना। अब अपन चलते हैं तृतीय नियम पर, समझे नहीं समझे? वीडियो लंबी हो रही है, इसके नेक्स्ट वीडियो अपन तीसरा नियम देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।